सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। Praise the Lord. हालेलुया। वचन संगीत कार्यक्रम देखने वाले सभी मेरे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज का संदेश हम पढ़ते लूकास के शुभ समाचार अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने एक जगह 70 लोगों को सुसमाचार बताने कई सारे शहरों में भेजा और बोला, तुम जाकर मेरे बारे में लोगों को प्रचार करो। उस समय यीशु मृत्यु नहीं होते, प्रभु यीशु जीवित थे, शारीरिक रूप में दुनिया में उस समय था। 70 लोगों से कहा, तुम उठो, एक डंडा तुम्हारे साथ, एक डंडा ले लो, कुछ भी मत लेना साथ में, तुम लोग चले जाओ शहर में, हर जगह जाकर मेरे बारे में लोगों को बताओ। अरे भाई और बहनों, जब ये चले गए और कई शहरों में जाकर यीशु के बारे में लोगों को बताया और वहां पर उन्होंने यीशु के नाम को इस्तेमाल किया लोगों को प्रवचन करने। जब वो लोग प्रवचन करते थे और प्रवचन करने के बाद वहां पर जितने भी रोगी लोग थे, रोगियों को चंगा करते थे और यीशु का नाम निकलते लेते हुए दुष्ट आत्मा को भगाते थे। हम पढ़ते हैं लूक 10:17 में चेले आते खुशी से आकर यीशु से कहते, यीशु हम वहाँ शहर में चले गए, रोगियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया और कई सारे बड़े चमत्कार किए। खुशी की बात यह है प्रभु कि हम लोग ने आपका नाम लिया तो शैतान भी हमारा अधीन आया, हमारे सामने झुका। प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब यह है जब यीशु जीवित था तभी यीशु का नाम जो कोई भी जाकर यीशु के नाम से जब लेते थे उस समय वहां पर चमत्कार होता था, क्योंकि यीशु का नाम में सामर्थ्य शक्ति है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में एक व्यक्ति, उसका नाम सेवक, उसका नाम था सेवक, उसके 7 बच्चे थे। जब पौलुस प्रभु के बारे में प्रवचन प्रचार करता था और उन्होंने पौलुस का प्रचारक को सुना और उनके सेवक के बच्चे लोगों ने भी पौलुस की तरह प्रचार करना शुरू किया। जानते हैं कैसा प्रचार किया? उन्होंने अपने हिसाब से, वो लोग उन दिनों में चंगा जो बीमार सब चंगा करते थे, वो लोग ऐसे प्रचार किया कि उन लोग दुष्ट आत्मा को ऐसे कहा, संत पौलुस प्रचार करता है उस यीशु के नाम से मैं तुमसे कहता हूं निकल जाओ। पर दुष्ट आत्मा ने उनसे क्या कहा, मैं पौलुस को जानता हूं, यीशु को जानता हूं, पर तुम कौन हो? क्योंकि और उनके वहां पर लिखा हुआ है वो लोग उनके ऊपर, उस दुष्ट आत्मा उनके ऊपर हमला किया और वो लोग कपड़े छोड़ के वहां से नंगे भाग गए। इसका मतलब ये हुआ वो लोगों ने यीशु का नाम इस्तेमाल किया जरूर, पर उन्होंने यीशु को स्वीकार किया नहीं। यीशु के नाम को अपना मुक्तिदाता, अपना छंगादाता उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए वो लोग वहां पर दुष्ट आत्मा उनसे ऊपर जीता। याद रखिए, आज भी हम देखते हैं इस दुनिया में कई जगह जहाँ पर भी कई वहाँ पर बड़े बड़े शहरों में आजकल यीशु के नाम एक सामर्थ्य प्रवचन प्रचार होता है। जहाँ पर यीशु का नाम लेंगे वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होता है, क्योंकि यीशु का नाम जहाँ पर भी लेंगे वहाँ पर चमत्कार होता है।
करता है, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है और सामर्थ्य है। पेतरुस हमें कहता है, प्रेरित चरित्र 4:12 में उस कहता है, इस आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नाम नहीं है ताकि उसके द्वारा लोग रक्षा पाए। वो एक ही नाम है, प्रभु यीशु का नाम। प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करके वो हमारा प्रभु, हमारा नाथ, मेरा मुक्तिदाता, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन है, उनके सामने शैतान उठना टेकेगा। उन चेलों ने आके कहा, प्रभु हमने आपका सिर्फ नाम लिया और शैतान हमारे अधीन आ गए, हमारे सामने झुके, हमारे सामने गिड़गिड़ाया, हमारे सामने भीख मांगा, हमें छोड़ दो, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य, शक्ति है। इस पूरे दुनिया में प्रभु यीशु के नाम के सिवा और दूसरा कोई भी नाम नहीं कि लोग पापों से, मृत्यु से जीते। हम पढ़ते हैं प्रिय संत योहन 3:16 में, वहां पर लिखा है, जिसने यीशु के नाम पर विश्वास रखा, जिसने यीशु के नाम पर विश्वास रखा, उसको अनंत जीवन प्राप्त हुआ। वो मृत्यु नहीं होगा, उसको सामर्थ्य मिलेगी, उसको शक्ति मिलेगी, क्योंकि उसने यीशु के नाम को स्वीकार किया। आजकल हमारे कई देशों में लोग आज भी मुक्ति का मार्ग के लिए ढूंढते हैं। कोई बोलेंगे कई जगह हम ना कराएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, हर जगह जाकर लोग अपने अपने मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढते हैं। इसका मतलब उनके दिल में भी कहीं ना कहीं मुक्ति के लिए आशा या इच्छा है। तब यीशु आने से पहले ही लोग वहां मुक्ति के लिए तरसते थे, क्योंकि यीशु का नाम से हमें चंगाई और मुक्ति है। और वो लोग जब ढूंढते थे, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर चाह सिर्फ यीशु को बेच के, इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो अनंत काल के लिए प्रभु के साथ जिएगा। यीशु का नाम में सामर्थ्य है, शक्ति है। जहां पर भी यीशु का नाम जो लोग लेंगे, वहां पर चिन्ह चमत्कार होते हैं और होएंगे ही। और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को दिल से स्वीकार करना होगा। योहन 1:12 में लिखा है, यीशु ने कहा, जितनों ने उसको विश्वास किया, उसके नाम पे उसने विश्वास रखा, उसके नाम पे, सुनिए, उसके नाम पे विश्वास रखा, यीशु के नाम पे विश्वास रखा, उन सभीयों को उसने ईश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने आपको और मुझे अधिकार दिया है ताकि हम बने ईश्वर का बेटा या बेटी प्रभु यीशु के नाम पे। जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास रखा, यीशु के नाम पर विश्वास रखा, क्योंकि वो यीशु का नाम ही मुक्तिदाता नाम है। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं योहन रोमियो के पत्र 10:13 में, जो कोई भी यीशु के नाम को पुकारेगा, यीशु के नाम को पुकारेगा, उस व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। जो कोई भी विश्वास के साथ यीशु के नाम को पुकारेंगे, उसको चंगाई मिलेगी। आइए हम इस प्यार भरे प्रभु यीशु को स्तुति गान करें, आराधना करें, उसकी पूजा करें। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराइयों से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना आराधना आराधना
एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना, 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 आराधना। एल्रोई, याद किया, धन्यवाद प्रभु। एल्रोही, एल्रोही, याद किया, धन्यवाद प्रभु, याद किया, धन्यवाद प्रभु, याद किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना, 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 आराधना। यहोवा रफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना, 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराइयों से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुमसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना, 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 आराधना। तो प्यारे भाई, और हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 6 में। पौल, पेत्रुस और योहन वहाँ पर उन दिनों में शाम को 3 बजे वहाँ पर चलता था प्रार्थना, और वो लोग अपने प्रार्थना के लिए उस मंदिर सिनागोग में चल जा रहे थे हर दिन उस प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए। वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था इनाया। वो करीबन 40 साल का था। उसके घर वालों ने
सिनागोग से अधिकारियों से पूछा, भाई ये कुछ कमाता नहीं है, वे काम करेंगे, हम इस मंदिर के हम इसको रखेंगे और यहाँ पर एक भीख मांगेंगे। वहाँ के अधिकारी उनको इजाजत दी, ठीक है तुम यहाँ पर बैठकर तुम भीख मांग सकते हो। और वो हर दिन लोग उस व्यक्ति को लाकर, उसको क्या कहते हैं, सुंदर दरवाजा, उसको क्या इंग्लिश में ब्यूटीफुल डोर, वहां पर उसको बिठाकर वो भीख मांगते हर समय। वो 40 साल से चलता नहीं था, क्योंकि जन्म से उसका दोनों पैर ठीक नहीं थे, दोनों पैर वो लंगड़े थे। अगर उसको कहीं जाना है, दूसरों की उसको जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब लोग आते थे लोगों से वो भीख मांगता था, ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती। हो सकता है करीबन, हो सकता है लगभग 30-35 साल से वो भीख मांगता था होगा, करीबन 30 या 35 साल से, हम नहीं जानते, शायद 30 साल का तो पक्का हुआ, क्योंकि 10 साल तक अपने बच्चों को माँ बाप संभालते हैं, उसके बाद बड़ा होता है तो भीख मांगते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में कई जगह लोग लंगड़े भीख मांगते, वैसे वो भी उन दिनों में उस जगह के सामने बैठकर भीख मांगता था। वहां पर योहन और पेतरुस पहुंच गए, उनके पर शक्ति थी यीशु का नाम की। जब वो लोग मंदिर प्रवेश कर रहे थे, उतने समय उस भिखारी ने, उस व्यक्ति ने उन लोगों से, मुझे कुछ दे दो, मैं लंगड़ा हूं, मुझे कुछ दे दो। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस ने और योहन ने उनको देखा। वहां पर पेतरुस ने उसको गौर से देखा। शायद पेतरू ने उसको पहचाना होगा, क्योंकि 40 साल से ये भिखारी है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति थी। उसने जाना होगा 40 साल से भीख मांग रहे यहाँ पर बैठकर, और उसने में भीख मांगने से पेतरुस ने उसको गौर कर देखा। इसके अंदर थोड़ा विश्वास है और कहा, देखो भाई, मेरे पास ना सोना है, मेरे पास ना चांदी है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास आए, मेरे पास जो है वो मैं तुमको दूंगा। जानते हो क्या कहा? नाज़रेत प्रभु यीशु के नाम से तुम इस समय खड़े हो जाओ। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस ने यीशु के नाम को इस्तेमाल किया। वो 40 साल का जो लंगड़ा व्यक्ति था, उसी समय उठकर खड़ा हुआ और नाचने लगे। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सब कुछ है, यीशु के नाम में सब कुछ है। यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में चंगाई, उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में सब कुछ है। हम देखते 40 साल का जो लंगड़ा व्यक्ति यीशु के नाम से उठ खड़ा हुआ और उनके पेतरुस के और योहन के पीछे भागने लगा। लोग वहां पर थे, कई लोग, उनको पता था ये 40 साल से लंगड़ा है, पर आज ये कैसा चलता है। वहां पर हम देखते पेतरुस ने खड़े लोगों से कहा, हमने कुछ भी नहीं किया, पर इसने यीशु के नाम से ये व्यक्ति चला। तो आज और आप और मैं, हमको चलना है प्रभु यीशु के नाम से, यीशु को महिमा देते हुए, यीशु को ऊंचा उठाते हुए, यीशु को गौरव देते हुए, हमारे शरीर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। याद रखें प्यारे भाई और बहनों, उस व्यक्ति ने यीशु के नाम पर विश्वास रखा। उसने विश्वास रखते हुए उसने यीशु को पुकारा, यीशु मुझे बचाओ, और उसने बचाया। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति कब से कभी भी हो, अगर मरने से थोड़े समय पहले विश्वास के साथ अगर यीशु का नाम को पुकारेंगे, मैं कहता हूं यीशु उसको बचाएगा। यीशु उसको कभी नहीं, क्योंकि यीशु का नाम में सामर्थ्य, शक्ति, सब कुछ है। पूरा विश्व मंडल यीशु के नाम में ही चल रहा है, पूरा विश्व यीशु के और ही चल रहा है, क्यों यीशु ही है सब कुछ। उसका नाम पे जिसने विश्वास किया, उसका नाम को जो पुकारेंगे, उसके नाम को जो दोहराएंगे। आज हम देखते हैं हमारे कई सारे प्रार्थना सभा में जब लोग यीशु के नाम को दोहराते हैं, और उस समय उनके बीच में हम चमत्कारों को देख सकते हैं, जब उन दिनों में होता था जब यीशु के समय पर, क्योंकि यीशु कल था और आज है और वो कल भी रहेंगे। इब्रू 13:8 में लिखा है। इब्राहिम के लोग उन दिनों में, इब्रीगर जो लोग थे, उन दिनों में बहुत संचालित थे, उनको बहुत दुख था। तब ये उन लोग
पौलुस ने प्रवचनदार ने कहा, देखो भाई यीशु कल था और आज है, वो कल भी रहेगा। उसने कल चमत्कार किए, आज कर सकता है और कल भी वो करेंगे। तो हम प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करें, क्योंकि इस आसमान के नीचे आप किधर भी जाइए, जो कुछ करना है आपको कीजिए, पर यीशु के नाम के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु का नाम विश्वास रखने से ही आपका और मेरा उद्धार होता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र 16:31 में, उसने कहा भाई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखो। यीशु यानी मुक्तिदाता, और आपको और आपके परिवार को उद्धार प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का नाम से आपको और मुझे उद्धार मिलता है। मेरा और आपका उद्धार किसी इसमें छुपा नहीं है, पर यीशु के नाम से ही आपका और मेरा उद्धार छुपा हुआ है। आइए इस प्यार भरे पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को हम हृदयपूर्वक स्तुति करें, उसको आराधना करें। एक क्षण के लिए हम उसे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमने आपका नाम कई बार लिया, कई बार ना लिया, कई बार विश्वास किया, कई बार ना किया। प्रभु हमारे पाप क्षमा करते हुए आप नाम पर विश्वास रखने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति दीजिए, ताकि हमारी प्रार्थना आपके नाम पे हर समय कामयाबी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से पिता परमेश्वर से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। प्रभु की शांति आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहिए, आमीन। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम।
प्रभु ईशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता प्रभु ईशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु ईशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु ईशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु ईशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु ईशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु ईशु तेरा